बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हंसता बुसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने दाल बनाई है, मूँग की दाल। कहते हैं ये ठंडी होती है, ठीक है। मैंने ठंडी होती है इसलिए बनाई है क्योंकि रात से मेरी बेटी को हो गई एलर्जी, तो फिर मैंने उसकी वजह से ये बना लिया। और ये देखा मैंने तड़का रखा है क्योंकि सुबह से उसने सालन के साथ कोई रोटी नहीं खाई है, दही के साथ खाई है। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा ना ये कर लेती हूँ साथ, तो खा लेगी रोटी थोड़ी सी। और मेरे फूफा जी आए हैं, तो उन्होंने देखा कि सिलेंडर को अभी तक चूल्हा नहीं चूल्हे के साथ अटैच नहीं किया सिलेंडर। तो कह रहे हैं क्या मसला है, मैंने उनको बताया तो कह रहे चले मैं करता हूँ। तो वो देखें वो भी ठीक कर रहे हैं। तो जनाब अब वो भी मैंने कहा अपनी कोशिश कर लें। तो सुबह उन्होंने मुझे इनवाइट किया था चाय पे आ जाओ, रोज़ ही अक्सर ही फ़ोन करते आ जाओ चाय पिए, आ जाओ चाय पिए। तो मैंने कहा मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है, ताले लगाऊँ फिर जाऊँ। मैंने कहा आप आ जाया करें। तो सुबह भी इनवाइट कर रहे थे, तो सुबह मेरे अचानक से दिल बन गया। मैंने कहा चले जाती हूँ चाय पी के आती हूँ, लेकिन मैंने उनको हामी नहीं भरी। पर बैड लक, मैं जब गई हूँ तो वो काम पे चले गए थे। तो फिर मैं पप्पा के साथ बातें शातें करके आ गई हूँ। ऐसा नहीं कि पप्पा ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं, उन्होंने बड़ा कुछ खिलाया पिलाया। तो खा पी के, लेकिन चाय नहीं पप्पा ने पिलाई, और सब कुछ बड़ा कुछ खिलाया। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हस्बैंड जनाब आ गए हैं। भूख तो नहीं लगी? क्लास वो आपके क्लास वाले ये देखो मेरे भैया आ गए हैं, आज जल्दी जल्दी रोटी खा लो, खाना तैयार कर लो। ये मेरे फूफा जी मेरी नकल उतार रहे हैं। मैं फूफा नहीं कहती, मैं चाची कहती हूँ। तो वो मेरी नकल उतार रहे हैं, मुझे कॉपी कर रहे हैं। तो जनाब मेरे हस्बैंड आ गए हैं, उनको भूख नहीं है। तो अगर तो भूख होती तो रोटी बनी पड़ी है, दाल को तड़का लगने लगा है तो मैंने उनके आगे रोटी पेश कर देनी थी। टेंशन वाली क्या बात है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके लिए थोड़ा सा भी सालन रख लेती हूँ कि उन्होंने आगे फ़ौरन से खाना खाना होता है। तो अक्सर वो लेट आ रहे हैं, तो शाम में आते हैं, अक्सर 6 बज जाते हैं इनको आते हुए। तो खाना थोड़ा सा खाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा खाते खाते बाहर चाहता ना, इतनी भूख लगी होती कि खाना नहीं खाया जाता। तो फिर वो थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा बाद में खा लेते हैं। तो ये देखें आटा मैंने गूंद लिया है। आटे का पानी अभी तक मैंने बाहर फेंका नहीं है। मैं तड़का लगाने लग पड़ी हूँ। चाचू आ गए थे, फिर उनके साथ बातें करने लग पड़ी हूँ। तो जनाब सर्दियाँ आने लग पड़ी हैं, सर्दी आने के लग पड़ी आ गई हैं। और आज सुबह बहुत ठंडा मौसम था, मज़ेदार मौसम था। लेकिन हमारी कल भी सारा दिन लाइट नहीं आई, और रात में भी हमारी लाइट चली गई थी। 9 बजे चली गई थी, फिर रात सारी नहीं आई, फिर सुबह आई है 12 बजे आई है, 12-1 बजे आई है। तो सर्दी की आमद आमद है, और गर्म कपड़ों का कोई पता नहीं है अभी कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं पड़े। मेरे बच्चों के लिए अभी कोई सीन नहीं है, गर्म कपड़ों का कोई पता आता नहीं है गर्म कपड़े कहाँ हैं। तो टेंशन भी बनी हुई है बच्चों के कपड़ों की वजह से मुझे, कि सर्दी आ रही है, गर्म कपड़े नहीं हैं बच्चों के पास। तो देखो मैंने तड़का लगा लिया है। कुछ लोग स्टार्ट में लगाते हैं तड़का, लेकिन मैं बाद में तड़का लगाती हूँ। चाचू चाय पीनी? बता दो मैं फिर रख दूँ। आप पी के ही आते हो, आपने कभी कहा भी है पिला दो, आप यही कहते पी के ही आए हो। सुबह मैं आई थी तो आप जा चुके थे, चाय पीने आई थी। फिर आपको कॉल्स की तो आपका नंबर ही नहीं मिल रहा था। हाँ जी, प्राची को कह के मैं लहसुन लगाने चले गए। मैंने कहा चलो जी अच्छी बात है। तो जनाब मेरी दाल हो चुकी है तैयार, ठीक है। पर अभी किसी को खाना ही नहीं खाना, तो मैं तो टेंशन फ्री हो गई ना। रोटी जब मांगेंगे, रोटी थोड़ी सी पड़ी भी हुई है, और जब मांगेंगे मैं इनको तब रोटी भी खिलाऊंगी। तो आ जाए। बिजी हैं हस्बैंड भी बिजी हैं, वो भी बिजी हैं। अब सिलेंडर की उनको नोज़ल क्या वो तंग करेगी, वो के साथ।
तो बेटी को ज़रा एलर्जी हो गई है। रात में उसने साग परसों चौथ जो खाया है उसकी वजह से उसको हो गई है, क्या मसला बना है, तो उसको एलर्जी होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। पिंकू इधर आओ, ये दिखाओ ज़रा अपना बॉडी। ये देखें आप, इसके पूरी पूरी बॉडी पे इसके ऐसी हो गया रैश। तो आप दुआ करें इसको आराम आ जाए, मेरी बेटी को जल्दी से ठीक हो जाए मेरी बेटी, क्योंकि ये भी ठीक नहीं है और इसकी टेंशन से ना आज सारा दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। अल्लाह पाक मेरी बेटी को कुछ भी ना करे। तो रात में सो नहीं रही थी, आप यकीन करें, फिर लाइट गई हुई थी, मैं रात सारी इनको पंखी से हवा देती रही हूँ कि ये आसानी से ईजी होके सो जाए। तो फिर सुबह मैं कभी यहाँ गिर रही थी, वहाँ गिर रही थी, मैंने कहा क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर मुझे याद है, मैंने कहा रात को सोई नहीं थी तो अब नींद आ रही है। बहुत कोशिश की सो जाऊँ तो नहीं सोया गया। फूफो की तरफ चली गई, वहाँ से आके लेटी रही हूँ, तो बच्चे दोनों सो गए थे। मैंने सोने की कोशिश की लेकिन नहीं सोया गया। मेरे कस्टमर्स आ गए, फिर मैं उनकी आईब्रोज़ करने लग पड़ी। तो अब सर्दी आ गई और बच्चों के पास गर्म कपड़े नहीं हैं, तो आप यकीन करें इतनी टेंशन थी, मैं सुबह की टेंशन में थी कि अल्लाह पाक ज़्यादा सारे पैसे आ जाएँ, ढेर सारे पैसे आ जाएँ, बच्चों की शॉपिंग करनी है। और बिस्तर भी मेरे इस दफ़ा नहीं है, रज़ाई नहीं है, सिर्फ कंबल ही है, ब्लैंकेट है। तो मुझे सर्दी का मज़ा तो रज़ाई अच्छी लगती है। सर्दियों में ना रज़ाई में मज़ा आता है सोने का, ब्लैंकेट में मुझे नहीं मज़ा आता सोने का। तो अल्लाह के आगे दुआ करी थी अल्लाह पाक ज़्यादा सारे पैसे भेज दें तो फिर मैं अपने लिए रज़ाई भी ले लूँगी नहीं, कपास की बनाऊँगी। तो बच्चों के लिए भी कपड़े वगैरह लेने हैं, हस्बैंड के लिए चादर लेनी है। पहले अम्मी गई थी, मरी गई थी, तो हस्बैंड के लिए और हस्बैंड के लिए लेके आई थी, मेरे हस्बैंड के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, यानी कि मेरे अब्बू के लिए। तो जब अब्बू की डेथ होगी तो फिर वही चादर सदाकत भी लेते रहे, उन्होंने भी 2 साल ली है, अब वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो कोशिश है कि सर्दी आ गई है, पैसे दे दो, फिर मैं ले आऊंगा, तो अल्लाह से दुआ। क्या वही। चले ठीक है गाइज़, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। तो अल्लाह पाक के आगे दुआ है, आप सब जो भी मुझे देख रहा है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन।